श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधना में सफलता गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी की किताब से है, उसको ध्यान से सुनिएगा। मन रूपी चादर को धो लीजिए। अभी आप लोग संत कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे। मन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अबुझा मन और दूसरा होता है समझा मन। जो विषयोन्मुख है वो अबुझा मन, और जो विषय की ओर से हटकर जो निर्विषय की ओर जाता है वह समझा मन। अब वह अबुझा नहीं रहेगा, रहा समझा हो गया। हम लोग समझते हैं, समझाते हैं, फिर भी मन अबुझा ही रह जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम लोग बहुत सुन चुके हैं और गुने भी हैं। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर समझने की चेष्टा भी हमने की है और दूसरों को समझाते भी हैं। लेकिन हृदय पर हथेली रखकर हम अपने आप से पूछें कि क्या जैसा हम समझा देते हैं वह स्थिति हमारी आई है? क्यों नहीं आई? इसलिए कि हम साधना नहीं करते हैं। अगर हम अंतर साधना करें तो जैसा हम दूसरों के लिए कहते हैं वैसा हम स्वयं भी बन सकते हैं। जब तक हम अंतर साधना नहीं करेंगे हमारी स्थिति नहीं बदल सकती। अंतर साधना के क्रम में सर्वप्रथम हम श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन के बाद अनुभव ज्ञान होता है। श्रवण मनन तो हुआ, निधिध्यासन हुआ ही नहीं, तब अनुभव कहाँ से होगा? अनुभवहीन होने के लिए, होने के कारण कहने के समय में हम सब सब उपदेश कह जाते हैं, पर जैसे ही मौका आता है हमारी असली रूप सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए कि हमने साधना की नहीं, हमारी बुराइयां छूटती नहीं, तो कोरे उपदेश से क्या होगा? भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुए। वे पढ़े लिखे विद्वान और कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में कहा, वह आदमी नहीं जिसमें आदमियत नहीं। आदमी का शरीर मिला हुआ रूप है, लेकिन आदमियत नहीं है, तो वह किस काम का हुआ? कबीर साहब ने कहा, प्रभु तो हमको बैल बना रहे थे, लेकिन सिंह और पूंछ दोनों हट देना भूल गए, हम आदमी बन गए। अरे अब मनुष्य बन गए तो हमने मनुष्यता होनी चाहिए, मानवोचित कर्म होना चाहिए, सार असार का ज्ञान होना चाहिए, सत्य सत्य का विवेक होना चाहिए, तदनुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। इस नर्तन को पाकर भी अगर हम गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति नहीं करते तो कबीर साहब कहते हैं कि दाढ़ी और मूछ दोनों को धिक्कार है। यह मन तो एक ही है, जिधर लगाना चाहे लगाइए। इतने दिनों के सत्संग में हमने क्या समझा? विषय अर्जन करना सार है या भगवत भजन? भारत सरकार ने लाइसेंस बनवा कर एक रिवॉल्वर दे दिया। अब हम पर निर्भर करता है कि उस रिवॉल्वर से हम अपनी हत्या करें या आत्महत्या। इसी तरह परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, इसमें मन हमारा है। हम मन को हम पतन के गड्ढे में ले जाएं या उत्थान के शिखर पर, यह हम पर है। इसका ज्ञान तो सत्संग से ही होगा। सत्संग की बातों को व्यवहार में लाने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल लिया तो वह सुनना किस काम का? आप लोगों ने देखा होगा, मदारी मंदिर को नचाता है और तमाशा दिखलाता है और पैसे कमाता है। और अगर किसी की साड़ी नोचने लगे, किसी की धोती फाड़ दे, किसी को काटने लगे, तो लाठी बाजीगर के ऊपर भी पड़ेगी। हम भूले भटके मन को सत्संग में आकर समझाना बुझाइए। अगर सत्संग में आकर के भी अपना सुधार नहीं सके तो कबीर साहब कहा है, सत्संग की बातों को सुन करके जब कोई अपने को सुधारेगा तो कभी न कभी उसका उद्धार अवश्य होगा। लेकिन सत्संग सुनकर भी जो अपनी गलती को परखता नहीं है, परखने
के बाद भी अपना सुधार नहीं करता है, उसका उद्धार कब संभव है। पलटू दास जी ने कहा है, धुबिया क्या है, यह शरीर धुबिया है, धुबिया फिर मर जाएगा, एक न एक दिन यह शरीर तो छूटेगा ही। चादर लीजिए धोए, मन रूपी चादर को धो लीजिए, मैल है बहुत समानी, जिसमें जन्म जन्मांतर के मैल इस मन रूपी चादर में समाई हुई है, ठिकाना नहीं। 84 लाख योनि के संस्कार हम पर पड़े हुए हैं, इसलिए इसे धोइए धोइए धोइए। चादर को कहाँ धोएंगे। सदगुरु का घाट बाहर सत्संग में है, पहले तो मन रूपी चादर को इस घाट में धोइए, पश्चात अंदर में जो त्रिवेणी घाट सुषुम्ना है उसमें धोइए। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बात न कीजिए, जब से सृष्टि हुई है तब से हम इस संसार में आए हुए हैं और हमारा साथ मन लगा हुआ है, तब तो कितने हो गए, मन वही पुराना है। अब देर नहीं कीजिए, देर नहीं कीजिए, सत्संग में शौच जानकर साबुन दीजिए, सत्संग में मन को डुबाकर उस पर ज्ञान का साबुन लगाइए, तब दाग छूटेगा। और अभी जो सुन रहे थे कि विमल विमुली अनहद धुनि बाजे, उस नाम का कल्प जगावे। कपड़ा साफ किया नहीं, उस पर लोहा करते हैं, क्या लोहा होगा। और कपड़ा धोकर साफ कर लीजिए, तब न लोहा कीजिए। जो कपड़ा जितना कम गंदा है उसे साफ करने में उतना ही कम पानी, कम साबुन, कम समय लगता है। लेकिन जो कपड़ा बहुत गंदा है उसे साफ करने के लिए बहुत पानी चाहिए, बहुत साबुन चाहिए, बहुत समय भी चाहिए। उसी तरह जिनके संस्कार अच्छे हैं, थोड़े समय के सत्संग में उनका हृदय साफ हो जाता है। एक थे मुसलमान साहब रज्जब खां, जो शादी करने को लिए चले, जाते जाते रास्ते में एक संत महात्मा का आश्रम था, उनका नाम था दादू दयाल जी। रज्जब जी चले गए संत दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए। मन में हुआ कि दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, शुभ शुभ शादी होगी, संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। जैसे वे वहीं पहुंचे, उस समय दादू दयाल जी महाराज ध्यानावस्थ थे। रजब जी के साथ में बारात सजी हुई थी, प्रतीक्षा में बैठ गए, और जब ध्यान से उठेंगे तब दर्शन देंगे, प्रणाम करेंगे। उधर बारात उतार रही थी, उधर ये निश्चिंत होकर बैठे थे। जब संत दादू दयाल जी महाराज ध्यान से उठे तो जाकर प्रणाम किया। शादी करने के लिए जा रहे थे, शादी की पोशाक पहने थे, सजे हुए थे, सिर पर मोर पहने हुए देखते ही संत दादू दयाल जी कहा, रज्जब ते गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को, चले नरक की ओर। देखिए संस्कार क्या होता है। बस इसी बात से वे वहीं रह गए, शादी करने नहीं गए। सिर पर का मोर उतार कपड़े पहने, सभी उन्होंने भाई को दे दिया और कहा जाओ, लड़की वाले दुखी ना हो जाएं, जाकर तुम ही शादी कर लो। वहां रहने लग गए और गुरु की सेवा में जीवन व्यतीत कर दिए। वे भी आगे चलकर एक बहुत बड़े महात्मा हुए। संस्कार यह होता है, जो दियासलाई भींगी हुई होती है उसमें काठी घिसते घिसते काठी टूट जाएगी, लेकिन वह जलने को नहीं। लेकिन जो सूखी दियासलाई होती है वह एक बार घिसने से काठी भक से जल उठेगी। उसी तरह जो संस्कारहीन मन है, उपदेश देते रहिए, उस पर उसका असर नहीं होगा। और जो संस्कार वाला मन है, उपदेश सुनकर तुरंत रज्जब जी के समान विषय त्याग कर निर्बल हो जाता है। चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजो बाई थी, वैसी ही थी। सहजो बाई की शादी हो गई थी, अब ससुराल जाने की तैयारी हो रही थी। बाल संवारे जा रहे थे, कपड़े पहनाए जा रहे थे, सखी सहेली सब मिलकर उसके सजा रही थी। संयोग जी से चरणदास जी वहां पहुंचे, उन्होंने सहजो बाई को सस्ते देखकर कहा, चलना है रहना नहीं,
चलना विसुआभी सहज तनिक सुहाग पर, कहाँ गुथा गुहावे शीस। इतना कहना था कि अपने सजाए सजावट सामान के सभी उतार दिए और ससुराल जाने का विचार छोड़ दिया। साधना करके परम भक्तिन बन गई। यह सब उच्च संस्कार का फल है। हम भी अपने संस्कार को बनाएंगे तो बनेगा, बन करके नहीं आता है। कितने जन्मों के संस्कार थे, कभी एक काठी घिसने से अर्थात एक बार के सत्संग से उसका कल्याण हो गया। हम लोग सत्संग में आवे, बहुत अच्छी बात है। सत्संग के ज्ञान को सुने, बहुत अच्छी बात है। श्रवण के बाद मनन करें, मनन के बाद निधिध्यासन करें, तब अनुज्ञान ज्ञान होगा और तभी परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कबीर साहब का भजन है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डार दे दया करे सबको। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। बाजन देह जंतरी गली को कहीं मत छोड़, तुझे पराई क्या पड़ी अपने आप निबेर। कबीर काहे को डरे सिर पर सिरजनहार, हस्ती चढ़ी दुरिये नहीं कुकर भूसे हजार। आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अब इसका अर्थ कल समय मिलेगा तो समझाऊंगा। अब महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर थे। विषय है मन बिजली से भी सूक्ष्म है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारी जनता, सत्संग में संतों के वचन का पाठ होना चाहिए। सुनने में मीठा, समझने में और भी विशेष मीठा मालूम होता है। पहले ध्यान बिंदु उपनिषद का पाठ हुआ। इसमें कहा गया कि पाप को नाश करने के लिए ध्यान ही सबसे बड़ी चीज है। ध्यान का आरंभ प्रत्याहार से होता है। प्रत्याहार के बिना धारणा नहीं होगी, धारणा बिना गहराई नहीं होगी, गहराई के बिना ध्यान नहीं होता। मन भागता है, उसको समेट कर लगाओ, यह प्रत्याहार है। फिर कुछ काल ठहरता है, वह धारणा होती है। धारणा बहुत बार होने पर गहराई होती है। मन देर से टिकता है, तब ध्यान होता है। पहले प्रत्याहार फिर धारणा, यह ध्यान के लिए प्रयास है। यह प्रयास के बिना ध्यान नहीं होगा। लोग कहते हैं कि मन भागता है, यह ठीक है, सबको ऐसा होता है। थोड़ा सा यत्न करके कोई कहे नहीं होता तो भूल है। जितना अभ्यास करना चाहिए उतना करना जरूरी है। पहले किसी का मन नहीं लगता, भागे तो संभाल कर रखो। या जितनी बार भागे उतनी बार समेटो। कितनी बार समेटना पड़ेगा ठिकाना नहीं, करते करते होगा। जहां जहां भागे वहां से हटा हटा कर फिर लगाओ। लोग कहते हैं कुछ काल देखा फिर भाग गया। अरे वह वही भागा, वह नहीं भागा, वह जहां का तहां है, तुम भाग गए। पहले लिखते समय कितनी बार हाथ टेढ़ा हुआ, फिर ठीक हुआ। ध्यान कहते हैं मन की एकाग्रता को। इतना सिमटाओ कि जिसकी बांट नहीं हो सकती, जिससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, वह है बिंदु। गीता का ऋणो नियम इस तरह की धारणा हो कि एक बिंदुता हो, उस पर पूर्ण सिमटाव हो। यही श्रीमद् भगवद गीता का शून्य ध्यान होगा। मुखार बिंदु में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें। तदनंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप के आरूढ़ हो और मेरे और कुछ भी चिंतन ना करें। जब तक कोई एक
एक स्वस्थ अवयव सहित रहता है, मन की ओर समझ शरीर पर होती है। एक बिंदुता पर पूर्ण सिमटाव होता है। सिमटाव का फल ऊर्ध्व गति स्वाभाविक है, जिस परिणाम में पूर्ण सिमटाव होगा, जिसके विरुद्ध की ओर गति हो जाएगी, बढ़ाव हो जाएगा। किसी चीज को समेटो तो ऊपर की ओर उड़ जाएगी, चाहे वह ठोस, तरल या वाष्पीय हो। जो जितना सूक्ष्म होता है, उसका उतना ही अधिक सिमटाव और ऊर्ध्व गति होती है। बर्फ के पानी और पानी से वाष्प अधिक सूक्ष्म होने के कारण बर्फ से पानी, पानी से वाष्प में विशेष ऊर्ध्व गति होगी। अब ध्यान दीजिएगा। अब मन को लीजिए। मन बिजली से भी सूक्ष्म है। इसको समेट कर देखो, तब मन की का चाल देखोगे। मन जाए, ठीक ठीक जाए, यही तीव्रता को आती है। उसको देखो, यहाँ पूर्ण सिमटाव पहले स्थूल मंडल में होगा। स्थूल मंडल कर्म मंडल के अंदर का है। यहाँ सिमटाव होने से सूक्ष्म मंडल में जाता है। यह भी कर्म भूमि है, यह स्वर्ग या देवलोक है। यहाँ भी सिमटाव होने से जहाँ कर्म बीज रूप है वहां चला जाएगा। जहां भी सिमटाव हो जाए तो कर्म मंडल को पार कर जाएगा। देखिए, ध्यान से सुनिए। ये सूक्ष्म शरीर में देवलोक या स्वर्ग लोग हैं। यहाँ भी सिमटाव होने से जहाँ कर्म बीज रूप है वहां चला जाएगा। वहां भी सिमटाव हो जाए तो कर्म मंडल को पार कर जाएगा और पाप पुण्य कर्म दोनों छूट जाएंगे। पाप पुण्य कर्म को फल भोगने के लिए संसार ही है। हम लोग जो कर्म करते हैं, इन कर्मों के फल को भोग कर कोई समाप्त नहीं कर सकता, किंतु ज्ञानाभ्यास द्वारा कर्म मंडल को पार कर जाएगा और पाप पुण्य दोनों के घेरे से छूट जाएगा। इस पाप से निवृत्त हो जाएगा। पाप ही क्यों, पुण्य कर्म का फल भी संसार में भोगना पड़ता है। भोगना पड़ता है। देह में जहाँ उल्लिखित तीनों नाड़ियों का संयम हो, उस स्थान को गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहते हैं। यह त्रिवेणी सर्वप्रथम तीर्थ करके गिनी जाती है। इस तीर्थ में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार कर्मंडल के पार हो सकेंगे। एक तो ऋषि वाक्य है, इसलिए दूसरे विचार द्वारा भी यह बात ठीक जचती है। पाप कर्म करने वाले से ध्यान नहीं होगा। पुण्य कर्म करने वाला भी यदि फलाशा रखता है, फल की इच्छा रखता है, तो वह भी बंधा हुआ रहेगा। सत्संग के बल से, विचार के द्वारा पाप कर्मों से बचें, पुण्य कर्म करें, किंतु फलाशा नहीं रखें। पुण्य कर्म करें किंतु फल की आशा नहीं रखें। पुण्य कर्म क्यों करें? तो संसार में रहकर कोई निष्कर्म नहीं रह सकता, कुछ करना ही होगा। यदि कहो कि पाप पुण्य दोनों बांधते हैं, तो पाप करो ही नहीं किंतु पुण्य करो, फिर फलासा त्याग कर इसमें बंधन नहीं होगा। ध्यानाभ्यास के द्वारा उनकी वहां तक गति होती जिसको कोई पार नहीं कर सकता, वह है परमात्मा। उसको पाने पर फिर जन्म मरण के चक्र से नहीं पड़ेगा। पहले बीजाक्षरम, फिर नाद, और फिर नाद को भी लय कर देना। बीजाक्षर क्या होता है? अंदर का बीज जहाँ कलम रखते हैं, पहले बिंदु होता है, फिर कोई अक्षर। बिंदु के बिना लकीर नहीं हो सकती, बिना लकीर के कोई आकार या अक्षर नहीं हो सकता। इसलिए किसी आकार या अक्षर को बीज बिंदु है। फिर उन्होंने बिंदु में भी परम लगा दिया है। रेखा गणित में बिंदु पड़ता है, किंतु उसकी परिभाषा के अनुकूल बाहर में कोई बना नहीं सकता। बाल की नोक से एक चिन्ह देने पर भी परम बिंदु नहीं हो सकता। परम बिंदु लिखने के लिए परमात्मा ने कलम दे दी है, वह है दृष्टि। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक फैली हुई, दूसरी सिमटी हुई। अर्जुन को निशाना मालूम होता था और कुछ नहीं। सुई के छेद में तागा करते समय कितना संभाल करना पड़ता है। बाहर
और भी है कुछ, उसको छोड़कर जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ रहा हूँ। बाहर में भी कितनी दृष्टि सिमटी है, जो अभ्यास कर पाता है वह जानता है। यह गप वाली बात नहीं, केवल सिद्धांत ही की ओर प्रयोग नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह बिहार बाहर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, जो दोनों वाष्पों को मिलाकर दिखलाया जाए कि जल किस प्रकार बनता है। एक बिंदुता होने पर जो दर्शन होते हैं वह परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। एक बिंदुता होने पर जो दर्शन होता है वह परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। शालिग्राम में हाथ पैर नहीं है, मुकुट नहीं है, पर भगवान मानते हो यह बिंदु ज्योतिर्मय है। इसे भगवान क्यों नहीं मानते? यह भीतर का शालिग्राम है। बड़भागी पुरुष एक बार भी दर्शन कर पाता है तो कितना हृदय शांत मालूम होता है। उसका दर्शन होने पर मुनि कहते हैं, संसार में जहां देखो शब्द होता है। सृष्टि शब्द में है, स्थूल जगत में शब्द है, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में भी शब्द है, शब्द है। ध्यान करके देखो ठीक है या नहीं। चित्त जैसे जैसे स्थिर होगा शब्द सुनने में आता जाएगा। बिंदु प्राप्त करने पर सूक्ष्म नाद खुल जाएगा। यह वचन अतिशयोक्ति या रोचक नहीं, यथार्थ है। शब्द से क्या होगा? शब्द में अपने उद्गम स्थान पर आकाश करने का गुण है। सब प्राणी शब्द के आकर्षण में खिंच जाते हैं। बिंदु पर जहां से नाद आता है उसको पकड़ने वाला वहां लय होता है, जहां से वह शब्द आया है। वह लय होता है निशब्द में, वही परम पद है। अंत में शब्द का अभ्यास होता है। नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं, अनुसंधि अन्वेषण या खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं, तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं। न सिद्धासन समान आसन, न कुंभक समान बल, न खेचरी के समान मुद्रा, और नाद के तुल्य लय है। बिंदु के प्रकट होने से नाद स्वयं प्रकट हो जाता है। गुरुदेव कहते थे, माता का स्तन पान करने से बच्चे को जो आनंद मिलता है उससे विशेष आनंद नाद को प्राप्त करने पर होता है। इसको अपने अंदर में देखो, जैसे तेल धारा अटूट है, घंटे का दीर्घ हुआ जो नाद है उसको ग्रहण करे। इसके लिए मनिहारी में हो रहे हो, मनिहारी में रहो या काशी में, स्वपच अपने घर में करें वहां होगा, भूदेव अपने घर में करें वहां भी होगा, किंतु हृदय दोनों का एक होना चाहिए। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने स्वपच को चुना था। नाबाजी इस युग के हुए जिनकी भक्त माल बनाई हुई है। ये तुलसीदास जी के समय में हुए थे। किसी बड़ी या छोटी जाति के कारण हृदय बनेगा या नहीं, यह बात नहीं। रविदास को सब कोई जानते थे, वे चमार थे, हृदय वैसा था जैसा तुलसीदास जी का। तो ध्यान से मोक्ष होना, परम पद को प्राप्त होना, आवागमन का चक्र छूट जाना, इसके लिए बाहर में भटकने की जरूरत नहीं है। विषय का मोज छोड़ने कहा। विषय की मोज में रहने वाला अपने सुख में लगा रहेगा। दूसरे की सेवा करने वाले को अपना शारीरिक सुख छोड़ना पड़ता है। तन मन धन की आसक्ति छोड़ने वाला तन मन धन में सेवा कर सकता है। विषय से संसार भरा हुआ है, विषय छोड़कर कहाँ जाओगे? तो विषय में आसक्त होकर मत रहो, फिर कहो कि इस बार मौज करने दो, दूसरे जन्म में देखा जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा है, बार बार नहीं पाई हो मानुष देह की मौज। राजा भरत को मरने के समय हिरण का ख्याल हो आया, मरने के बाद हिरण हो गया। भक्ति सब करते हैं, उसके बीज का विनाश नहीं होता। हिरण हो जाने पर भी बीज नष्ट नहीं हुआ, दूसरे जन्म में फिर और बढ़ गया। इसी को गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है, अनेक जन्मों से अंतःकरण विचार से कोई विषय की ओर मन को हटाएं। बिना भजन के बढ़ नहीं सकता।
खुलासा में समझो तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार मत करो। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र 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 नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी हम लोग का सत्संग योग का पाठ हुआ, इसके बाद साधना में सफलता कैसे करें उसका पाठ हुआ, इसके बाद गुरु महाराज महर्षि संत सेवी सत्संग सुधा से पाठ हुआ। हम लोगों का विषय था कि मन रूपी चादर को धो लीजिए, मन रूपी चादर को धो लीजिए। और गुरु महाराज की पाठ से भी मन के विषय में ही बताया गया कि उसको कैसे मतलब शुद्ध कर लीजिए। हम लोगों 14 इंद्रियां हैं, 14 इंद्रिया में मन एक प्रधान इंद्रिय है और सूक्ष्म इंद्रिय कही जाती है उसको, और मन 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां को चलाता है। इसलिए हमको मन को कंट्रोल में करना अति आवश्यक है। मन को कंट्रोल करे तो कैसे करे? आया है अभी पाठों में, मन बिजली से भी सूक्ष्म है। अब मन को कंट्रोल करने के लिए मन को निर्विषय बनाना पड़ेगा। मन निर्विषय कैसे बने? इसके लिए संत सदगुरु की दीक्षा की अत्यंत आवश्यकता होगी। संत सदगुरु किसे कहते हैं? संत सदगुरु उसे कहते हैं जिन्होंने जीवन काल में सर्वेश्वर के दर्शन पा लिए। उनसे दीक्षा या उनके शिष्य से दीक्षा लेकर कर करके साधना में रत होने से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के ऊपर पहुंचने से और हम लोग सुषुम्ना में पहुंचने से, एक बिंदुता को प्राप्त करने से, एक बिंदुता को प्राप्त करना मतलब सूक्ष्म शरीर में आपका प्रवेश हो गया। सूक्ष्म शरीर में फिर आया है कि कर्म मंडल के जो बीज है उस तक पहुंचना और उसके आगे बढ़ना, तो कर्म मंडल का जो नाश हो जाए, इस विषय तक तो हम लोग को पहुंचना ही चाहिए। पहुंचना चाहिए कहना बहुत आसान है, लेकिन पहुंचने के लिए प्रयत्न करना भी उससे बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसको ये नशा होगा कि मेरे को सर्वेश्वर को प्राप्त करना ही करना है, वो दिन रात ध्यान भजन और सत्संग में लगा रहेगा संसारिक कार्यों को करते हुए भी। जिसको ये नशा नहीं होगा वो प्राप्त करने में उसको केवल संत सदगुरु ही अगर उद्धार कर दे तो प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए हम लोगों को अपने जैसे बड़े गुरु महाराज ने कहा कि अपने आचरण को शुद्ध करो। संक्षेप में यही कहा
कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से उठो और ध्यान में बैठो। खान पान भी अपना शुद्ध रखना पड़ेगा, आचार व्यवहार भी शुद्ध रखना पड़ेगा, बोली चाली भी शुद्ध रखना पड़ेगी। कहा गया है, गारी आवत एक है, निकसत होय अनेक, कहे कबीर मत उलटिए वही एक की एक। कोई आपको बुरा कहता है, भला कहता है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। अपने को उससे मतलब मत रखिए, मतलब अपने ध्यान, भजन और सत्संग में रखिए, तभी इस जीवन का कल्याण है। अन्यथा बार बार नहीं पाई हो मानुष जन्म की मौज, ये भी हृदय में रखना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, एक और भी बात कही गई है कि यदि हम इस, भगवान श्री कृष्ण ने भी, गुरु महाराज ने भी, कि यदि हमारा बीज पड़ गया तो बार बार मनुष्य जन्म मिलेगा। इसलिए हम लोग को अपने आगे की तैयारी करनी चाहिए कि हमको मनुष्य जन्म मिले तो कैसा मिले। मनुष्य जन्म मिले या ब्रह्म ऋषि योगी कुल में जन्म मिले तो बहुत बड़ी बात है। योगी कुल में जन्म में क्या होता है, एक बाबा ने ये बताया था कि योगी कुल में जन्म होने का मतलब है कि आपका शरीर मरा और दूसरा जन्म आपको मिल गया, यह योगी कुल है। मनुष्य जन्म, श्रीमान के घर में जन्म लेने का क्या मतलब है, खाता पीता अच्छा रहना करना, उस कुल में आपको जन्म मिला। तो तीसरा है तो अंतिम मोक्ष है ही है। इसलिए हम लोगों को इस शरीर में, इस जीवन में इतना कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए कि बिंदु ध्यान तक हम लोग पहुंच जाएं। बिंदु ध्यान तक पहुंचने पे सत्संग योग में लिखा है, मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग। यदि हम बिंदु द्वार पे पहुंच गए, बिंदु को देख लिया, तो सम, विचार, संतोष और साधु संग उतनी घड़ी के लिए हमारे साथ आ गया। बिंदु अगर दिन रात देखते रहते हैं तो दिन रात उसके जो है सम, विचार, संतोष और साधु संग साथ रहते हैं। इसलिए सत्संग जैसा कोई चीज नहीं है, सत्संग जैसा कोई शुभ चीज नहीं है जिससे कि सुना जा सके। इसलिए सत्संग को हमेशा सुनते गुनते रहना चाहिए। समय 2 मिनट अधिक हो चुका है, इसलिए मैं यहीं से अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।